everyone, I am Gagandeep again here, and today we are going to read part 2 of lesson number 3 from book First Flight. हमने इससे पिछली वीडियो में पार्ट 1 किया था, His First Flight, and today हम क्या पढ़ेंगे? The Black Aeroplane. सेकेंड पार्ट है लेसन नंबर 3 का. वो जो स्टोरी थी वो ये स्टोरी थी कि हमें एडवर्स सर्कमस्टांसेस में या हमें अपने सर्वाइवल के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, स्ट्रगल करना पड़ेगा, एंड डरना नहीं है, डर के आगे जीत है. ये जो पार्ट है, ये जो लेसन है, ये जो स्टोरी है, दिस इज अ मिस्टीरियस स्टोरी. ये डिफरेंट थीम को लिए हुए है, एंड कुछ तो हमें ऐसा चाहिए होता है कि मिस्ट्री बनी रहे, रहस्य बना रहे, और ऑडियंस पे छोड़ दिया जाता है या रीडर्स पे छोड़ दिया जाता है कि व्हाट विल बी द एंड ऑफ दिस स्टोरी, एंड क्या होगा. हर आदमी अपने अकॉर्डिंग सोच पाएगा आफ्टर रीडिंग दिस लेसन. तो स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 3 पार्ट 2, द ब्लैक एरोप्लेन, एंड दिस इज रिटन बाय फ्रेडरिक फोर्सिथ. फर्स्ट फ्लाइट से हमने ये लिया है. एज द नेम सजेस्ट्स, द ब्लैक एरोप्लेन. सेंट्रल कैरेक्टर है ब्लैक एरोप्लेन. नहीं पता कहां से आया, कहां गया. नोबडी नोज. इवन द पायलट ऑफ डकोटा एरोप्लेन डजंट नो. उसे भी नहीं पता कि क्या हुआ, कौन आया, किसने उसकी लाइफ को सेव किया, एंड वेयर डिड ही डिसअपियर इन द स्काई. स्टार्ट करते हैं द ब्लैक एरोप्लेन. इट इज अ मिस्ट्री स्टोरी. मिस्ट्री, रहस्य. मिस्ट्री क्या होता है? रहस्य. ये कैसी कहानी है? ये रहस्यमय कहानी है. Once the writer was flying his old Dakota airplane. क्या नाम है एरोप्लेन का? डकोटा. डकोटा एरोप्लेन उड़ा रहा था. हमने एरोप्लेन की स्पेलिंग को याद कर लेना है, बिकॉज एक प्लेन ये भी होता है PLAIN, एंड दिस इज समतल. समतल. एंड ये क्या है? PLANE. ओवर फ्रांस. डकोटा जो एरोप्लेन है वो फ्रांस का एरोप्लेन है, और जो राइटर है फ्रेडरिक फॉर्सिथ, वो उस प्लेन को उड़ा रहे थे, एंड वो जा रहे थे इंग्लैंड. इट वॉज 1:30 इन द मॉर्निंग. सुबह 1:30 बजे का समय था, और उनको लग रहा था कि नाश्ता तो मैं अपने घर जाकर ही करूंगा. तो जब उन्होंने अपना एरोप्लेन उड़ाया तो उनका जो रडार था एरोप्लेन में, जो रेडियो था, एवरीथिंग वॉज वर्किंग. सब चीजें बिल्कुल सही थी, एंड फ्यूल भी इनफ था. ईंधन भी जितना चाहिए था उतना था, काम चल सकता था. जब वो हाई स्काई में गए तो उन्होंने पीछे देखा. 150 किलोमीटर पीछे वो छोड़ आए थे फ्रांस को, पेरिस को. फ्रांस की जो कैपिटल है पेरिस, उसको 150 किलोमीटर पीछे छोड़ आए थे. एंड उन्होंने कॉल किया पेरिस कंट्रोल में. जो कंट्रोल स्टेशन होते हैं वहां से डायरेक्शंस मिलती हैं पायलट्स को कि आपने कितने डिग्री ईस्ट में जाना है, कितने डिग्री वेस्ट में जाना है, कहाँ आपके सामने कुछ हर्डल आ रही है तो आपको साइड में होना है, इस एंगल पे आपने अपने एरोप्लेन को मोड़ना है. ये सब उनको डायरेक्शंस मिलती हैं, तभी वो हवा में उड़ा पाते हैं इन सब चीजों को. तो क्या हुआ कि इन्होंने देखा कि 150 किलोमीटर वो पीछे छोड़ के आ चुके हैं पेरिस को. इन्होंने फोन किया राइटर ने कि इसमें जो जहां जहां भी आई आएगा, आई स्टैंड्स फॉर द राइटर इटसेल्फ. राइटर के लिए है आई, फ्रेडरिक फॉर्सिथ. तो वी कैन कॉल इट द नरेटर और द राइटर. तो उन्होंने कॉल किया और पूछा कि सब ठीक है, अब मुझे किस डायरेक्शन में मुड़ना है. तो वहां से उनको रिप्लाई मिला कि 12 डिग्री वेस्ट, 12 डिग्री वेस्ट में आप मोड़ लीजिए इसको. एंड उन्होंने टर्न किया, एंड एवरीथिंग वाज गोइंग ओके. सब ठीक चल रहा था. जस्ट देन क्या हुआ कि ये जो एरोप्लेन था, तो क्या हुआ कि कहा कि सब आप 12 डिग्री वेस्ट में मुड़ जाइए. ये उनको पेरिस कंट्रोल जो रूम था, स्टेशन था, वहां से इंस्ट्रक्शंस मिली राइटर को. तो राइटर ने
उस डायरेक्शन में अपने एरोप्लेन को मोड़ लिया। उन्होंने देखा कि वो 150 किलोमीटर पीछे छोड़ आई है पेरिस को। पेरिस, मैंने बताया कि फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। और अब वो ब्रेकफास्ट उनका सोच रहे थे कि अब अपने घर जाके इंग्लैंड जाके करेंगे अपनी फैमिली के साथ, तो ऐसा कुछ माइंड में चल रहा था। जस्ट देन क्या हुआ, उनके सामने ह्यूज ब्लैक क्लाउड्स, डार्क क्लाउड्स आ गए एंड इतने बड़े बड़े काले बादल देख के उनको समझ नहीं आया व्हाट टू डू और नॉट टू डू। तो उन्होंने, अब उनके पास जो फ्यूल बचा था, जो ईंधन बचा था, वो सिर्फ आधे घंटे का था। लेकिन अगर वो स्टॉर्म को क्रॉस करके जाएं, साइड से निकले तो ज्यादा टाइम लगेगा, ऑब्वियसली वो फ्यूल उनके पास कम रह जाएगा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। उन्होंने अपना कंपास देखा, राडार देखा, सब चीजें फेल, नथिंग वाज वर्किंग, कुछ भी नहीं काम कर रहा था। अब क्या करें? उन्होंने सीधा उसको डार्क क्लाउड्स में, स्टॉर्म में एरोप्लेन को स्ट्रेट एंटर किया एंड जो ही उन्होंने एंटर किया, जस्ट देन एवरीथिंग वाज डार्क, ऑल्दो सब अंधेरा था, बट तभी एक एरोप्लेन उनके साइड में उन्हें दिखा। सब अंधेरा है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, बट एक एरोप्लेन साइड में दिखा और एरोप्लेन में भी जो पायलट बैठा था वो दिखा एंड पायलट ने इशारा किया कि फॉलो मी, मेरे पीछे आओ। एंड इन्होंने सोचा, राइटर ने, कि किसी शायद कंट्रोल रूम ने भेजा है दूसरे एरोप्लेन को हेल्प करने के लिए, डायरेक्शन बताने के लिए कि किस दिशा में चलना है, तो उसको फॉलो करते गए। माइंड में आया कि सिर्फ 10 से 15 मिनट का फ्यूल बचा है, फ्यूल नहीं है एरोप्लेन में, बट फिर भी माइंड ने कहा कोई नहीं, चलते चलो, एंड स्ट्रेट वो उसको फॉलो करते रहे। एंड तभी वो बाहर आ गए उस स्टॉर्म से 10-12 मिनट चलने के बाद। क्लियर स्काई बिल्कुल। पेरिस कंट्रोल स्टेशन, वहां कंट्रोल स्टेशन उतरे, वो अपना एरोप्लेन लैंड किया, उतरे और वहां जाकर पूछा कि कौन था जो, व्हाट अबाउट अनदर एरोप्लेन, जो दूसरा एरोप्लेन था वो कौन था, किसका था? तो जो वहां पर बैठी थी, जो वर्कमैन की जो लेडी वहां बैठी थी, शी रिप्लाइड कि देयर वाज नो अनदर एरोप्लेन इन द स्काई एट दैट टाइम, ओनली योर्स आई कुड सी। केवल तो आपका ही एरोप्लेन था जिसको मैं देख सकती थी और कोई एरोप्लेन उस समय आकाश में नहीं था। एंड द राइटर, ही वाज थिंकिंग कि कौन था जिसने मेरी हेल्प की, जिसने मुझे इतना साहस, करेज दिया और जिसने मुझे इस डार्क स्टॉर्म से बाहर निकाला। ये नहीं बताया गया है स्टोरी में, दिस इज लेफ्ट फॉर द रीडर्स। रीडर्स के ऊपर छोड़ दिया गया है कि वो क्या इसके बारे में सोचते हैं, क्या इसके बारे में वो इमेजिन कर पाते हैं। ये जो लाइंस मैंने लिखी हैं, दिस इज द समरी ऑफ द स्टोरी एंड आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं और दिस विल बी इनफ फॉर यू टू राइट द समरी। मैं एक बार इसको रीड कर देती हूँ। इट इज अ मिस्ट्री स्टोरी, रहस्यमय कहानी है। Once the writer was flying his old Dakota aeroplane over France and he was going to England. एक बार जो राइटर है वो अपना पुराना डकोटा एरोप्लेन उसको उड़ा रहे थे, किसके ऊपर? फ्रांस के ऊपर। एंड ही वॉज गोइंग टू इंग्लैंड, कहाँ जा रहे थे? इंग्लैंड। सडनली ही वॉज कॉट इन डार्क स्टॉर्म क्लाउड्स, तूफानी बादलों में वो एक बार फंस गए। एंड द कंपास जो डायरेक्शंस बताता है, रेडियो जो उसमें था, एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स, जो और इंस्ट्रूमेंट्स थे वो उन्होंने काम करना बंद कर दिया, स्टॉप्ड वर्किंग। देयर वाज डार्क एवरीवेयर, सब जगह सिर्फ अंधेरा था। देन द राइटर सा अनदर एरोप्लेन नियर हिम, तब राइटर ने एक दूसरा एरोप्लेन देखा, क्वाइट नियर हिम, बिल्कुल उनके पास। इट वॉज अ ब्लैक एरोप्लेन। एरोप्लेन कैसा है? ब्लैक। एंड द नेम ऑफ द लेसन इज ऑल्सो द ब्लैक एरोप्लेन। इट्स पायलट वेव टू द राइटर टू फॉलो हिम। जो इसका पायलट था, जो इसको चला रहा था, उसने वेव किया, हाथ हिला के बोला कि मेरे पीछे आओ। एट लास्ट ही केम आउट ऑफ द डार्क स्टॉर्म, और अंत में जो राइटर है वो बाहर निकल आए उस डार्क स्टॉर्म से। ही वॉज एबल टू कम आउट। जस्ट देन अनदर एरोप्लेन हैड डिसअपियर्ड इन द स्काई। डिसअपियर्ड मीन्स अदृश्य। और एट द सेम टाइम वो बाहर निकले
और दूसरा एरोप्लेन दिखा ही नहीं। तो ये समरी है, आप इसको लिखिए, नोट डाउन कर लीजिए, इसको एक बार पढ़ लीजिए, आप इजीली इसको मेमोराइज कर पाएंगे।